हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपनी स्प्रेडशीट के अंदर सब टोटल्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सब टोटल्स आखिर होता क्या है? कई बार क्या होता है दोस्तों, अपनी जो स्प्रेडशीट होती है, अपनी जो वर्कशीट्स होती है, उसमें कुछ डेटा होता है। जैसे मैं एक अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि उसके अंदर अपने पास जो कुछ मंथ वाइज कुछ लोग अपने यहाँ काम कर रहे हैं। सपोज कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कुछ मेरे एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि ABCDE ऐसे कुछ नाम है। और सपोज वो लोग जो है जून में कुछ कलेक्शंस देते हैं मुझे, जुलाई में कुछ कलेक्शंस देते हैं, अप्रैल में कुछ कलेक्शंस देते हैं। ऐसे अलग अलग मंथ का अगर मैंने कुछ कंटेंट बना रखा है अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग, तो मैं दोस्तों ये देखना चाहता हूं कि इस मंथ में उन्होंने मुझे कितना कलेक्शन दिया है, या इस पर्सन ने मुझे कितना कलेक्शन दिया है, या टोटल मेरा कलेक्शन कितना हुआ है। तो अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूं। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है पहले बता देता हूं आखिर सब टोटल है क्या। तो सब टोटल की डेफिनेशंस देख सकते हैं। द सब टोटल फीचर्स ऑफ कैल्क इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग सब टोटल्स। इसके अलावा देख सकते हैं, इट हेल्प्स यू टू मैनेज, एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोज ऑफ रिलेटेड डेटा। ऐसे ही दोस्तों, इट इज बेसिकली यूज्ड टू गेट द समराइज्ड डेटा। और इसी तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इट इज गुड इन प्रैक्टिस टू यूज द सॉर्टेड डेटा व्हाइल अप्लाइंग द सब टोटल कमांड्स टू इट। यानी कि आप जब दोस्तों सब टोटल करेंगे तो उससे पहले आपको कई बार सॉर्टिंग भी करनी होती है। आइए दोस्तों, प्रैक्टिकली मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूं। तो उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कैल्क को स्टार्ट कर लेता हूं। कैल्क जो है इस तरीके से आपको दिख जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है अब मैं कुछ बेसिक काम कर लेता हूं। जैसे कि सपोज कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप और अच्छे से देख पाएंगे। तो नेम है दोस्तों मेरे पास, सपोज कि यहाँ पर अमन है, राहुल है। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास यहाँ पर नाम है, सपोज कि मनन है। इसी टाइप से दोस्तों मेरे पास यहाँ पर नाम है कमल, और इसी टाइप से मेरे पास यहाँ पर नाम है विनय। अब दोस्तों, ये लोग जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे थे सपोज कि जून मंथ के अंदर। इन सभी को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल D को यूज कर रहा हूं, जो कि डाउन आपके पास होता है। तो ऊपर जो लिखा है वो सब डाउन में आ जाता है। इसी टाइप से दोस्तों इन्हीं लोगों ने जो है वो मेरे पास जून के बाद जुलाई में भी काम किया, और ऐसे ही इन लोगों ने अगस्त में भी काम किया है। तो मैं इनका भी मंथ यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सपोज कि जुलाई। और दोस्तों इन जुलाई को मैं इन सभी मंथ्स के अंदर रखना चाह रहा हूँ, और ऐसे ही आगे जाते हुए अगस्त भी मैं रखना चाह रहा हूं, और इस अगस्त को मैं यहां से पकड़ के इस जगह पर ड्रैग कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो है वो मेरे पास ये हो चुका है, मेरे पास मंथ। ठीक है, मैंने यहां पर जो है वो मंथ ले लिया है। इसी तरीके से यहां पर मेरे पास है सेल्स। अब सेल्स में आप कुछ भी रखना चाहते हैं। सपोज कि कुछ कार है, जैसे अपन पिछले एग्जांपल्स में देख रहे थे। तो दोस्तों अमन ने जो है वो कुल मिलाकर के अपने पास जो है 20 पीसेस कार की सेल आउट करी है। किसी ने 25 कर दी, किसी ने 41। इस तरीके से अलग अलग मैं यहाँ पर डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग डेटा है जिससे कि मैं इनके ऊपर अभी टोटल और सब टोटल को अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपने पास ये अपना टोटल डेटा हो चुका है। डेटा अगर ज्यादा है तो आपको इसको ज्यादा समझना इजी हो जाएगा। दोस्तों सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी कंपनी का कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैंने XYZ लिख दिया है। इसके बाद में आप इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। मैं दोस्तों इसको यहाँ पर जो है वो इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको लगे तो आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसका बॉर्डर। अभी सब टोटल हम लोग स्टार्ट करने वाले, लेकिन उससे पहले आप एक बार डेटा देख लीजिए। इसी तरीके से इसको मैं सेलेक्ट करके दोस्तों इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, और साथ में इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करके इसको बोल्ड कर देता हूं, ताकि इजीली आपको दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है, मैं हल्का सा वापस इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ये जो डेटा है दोस्तों, आप इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सब टोटल करना चाहते हैं। ये तो मंथ वाइज, जैसे जून में अपना टोटल कितना कलेक्शन हुआ, जुलाई में कितना हुआ, अगस्त में कितना हुआ। अगर दोस्तों आप लोग इसका टोटल निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। मैं यहां पर जाकर के लिख देता हूं सपोज की टोटल, और उसके बाद आप यहाँ पर एक सम फंक्शन लगा सकते थे, इक्वल्स टू सम। और यहां से लेकर के यहां तक कितना डेटा आपका हुआ था, तो इसका सम आ गया 847। ये सिंपल सा सम फंक्शन था, ये सिंपल सा टोटल था। लेकिन अगर आपको लगता है आपको इसके ऊपर सब टोटल अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक दूसरा फीचर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको ये देखना है कि आप मंथ वाइज यहाँ पर डेटा देखना चाहते हैं या नेम वाइज। जैसे अमन जो है, अमन ने टोटल कितना दिया है ये देखना चाह रहे हैं, या जून मंथ के अंदर अपन को टोटल कितनी सेल हुई है वो भी आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप नेम वाइज करना चाहते हैं तो इस पूरे एरिया को एक बार आप सेलेक्ट कर लें, और आप सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना होता है, डेटा में जाना होगा दोस्तों, सॉर्ट ऑप्शन मिलता है, इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, अगर आपने सॉर्ट में इस डेटा को सेलेक्ट नहीं किया, कंप्लीट रिकॉर्ड को सेलेक्ट नहीं किया, तो दोस्तों केवल जो नेम है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी मंथ और सेल्स ऐसे ही रह जाएगी। सपोज राहुल जो है उसने 25 करी, लेकिन अगर जब ये सॉर्टेड डेटा होगा तो वो नीचे के अकॉर्डिंग जो कहीं पर भी जहां राहुल की पोजीशन आएगी तो उसका डेटा यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करा है, कंप्लीट पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं। आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं नेम को या मंथ को, तो दोस्तों मैं यहाँ कर रहा हूं नेम को, और उसके बाद उसको असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग। डिसेंडिंग करते हैं आप जानते हैं Z to A, और इसको कर सकते तो A to Z। अगर बाय द वे आप इसको मंथ वाइज भी करना चाहते हैं तो मंथ को सेलेक्ट करके आप यहाँ से मंथ, यहाँ जो सॉर्ट की 2 है यहाँ पर दोस्तों आप मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हालांकि नहीं करना चाह रहा हूं इसलिए इसको अनडिफाइंड रख देता हूं, ऐसे ही आप थर्ड लेवल पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं सिंपल सा ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों ये जो है मेरा डेटा आप देख सकते हैं, अमन 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 इस तरीके से आ गया, जून जुलाई अगस्त का डेटा आ गया, और यहाँ उनका टोटल भी आप देख सकते हैं, ये 847 इनका टोटल है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं बताइए कि अमन ने कितना मुझे कलेक्शन करके दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसका टोटल निकालना चाहता हूं। ऐसे कमल का, मनन का, राहुल का और विनय का मैं टोटल निकालना चाहता हूं। तो दोस्तों करना क्या, अब अपने पास काम का ऑप्शन है, आप इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सब टोटल। कहां जाएंगे इस डेटा को सब टोटल करने के लिए, डेटा के अंदर ही ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा सब टोटल। आपको क्या करना है, सब टोटल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा सब टोटल किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन आएंगे ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है और कुछ ऑप्शंस भी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट ग्रुप पे ही आऊंगा। उसके बाद ग्रुप बाय आप किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा था मैं देखना चाह रहा हूं अमन के अकॉर्डिंग, कमल के अकॉर्डिंग, मनन के अकॉर्डिंग, राहुल के अकॉर्डिंग और विनय के अकॉर्डिंग, मतलब नेम के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट क्या कर लेंगे, नेम। इसके बाद है कि आप ये जो कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं वो किस पे करेंगे, सेल्स पे ही करेंगे ऑब्वियस है, क्योंकि वही न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स को। अब इनके ऊपर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं ये देखना कि इनका एवरेज कितना था इनका सेल करने का, इनका टोटल देखना चाह रहे हैं, इनका मिनिमम, इनका मैक्सिमम, इनका प्रोडक्ट जो भी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सम करना चाह रहा हूं, इसलिए सम बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, सम फंक्शन को सेलेक्ट कर दूंगा और सिंपल सा ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। इससे आप देख पा रहे हैं अमन का सेल जो है, अमन की सेल्स कितनी हुई थी, टोटल इसने 147 सेल्स करी है। इसमें भी अगर आप देखना चाहते हैं कि इनकी टोटल कितनी हुई थी, तो नीचे आपके पास ये रहा, ठीक है 847। हालांकि यहाँ पर जो है वो कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि इसने इसके साथ 847 के साथ वापस इसी वैल्यूज को, क्योंकि जो भी इनका सम आया होगा उसको ऐड कर लिया होगा, या बीच की कुछ सेल्स को भी उसने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो ये जो आपका फंक्शंस है वो अब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर अपन देखना चाहते हैं दोस्तों कि अपन ये देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रुप 3 करेंगे, ग्रुप 2 करेंगे और ग्रुप 1 करेंगे। 1 में आप केवल ये देख पाएंगे कि आपके पास ग्रैंड सम कितना आया है। सपोज 2 पे करेंगे, आप नेम वाइज देख सकते हैं, अमन का, कमल का, मनन, राहुल, विनय का सम कितना है और ग्रैंड सम आपके पास टोटल कितना आया है। इसी टाइप से थर्ड वाले अगर ग्रुप पे जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे भाई अमन ने जून में कितना दिया है, जुलाई में कितना दिया है, अगस्त में कितना दिया है। तो आप यहाँ पर जो है ग्रुप भी देख सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि अपन को इनके ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और बाद में आपको लगे तो आप सेलेक्ट कर लेने के बाद इस डेटा में ही नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप एंड आउटलाइन, यहां से आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अनग्रुप हो चुका है। आपको लगता है आउटलाइन आपको अगर रिमूव करनी है तो डेटा के अंदर जाकर के आप यहाँ ग्रुप के अंदर यहाँ पर रिमूव आउटलाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास ये जो आउटलाइन है वो हट जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर डेटा में देख सकते हैं सॉर्टिंग आपने देखा है, इसी टाइप से आप लोगों ने अभी देखा है सब टोटल को, और साथ में ऐसे ही आपने ग्रुप भी कुछ डिस्कस किया है। कुछ बेसिक चीजें थी जिससे आपको ये समझ में आया है कि कैसे आप यहाँ इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि आप इसका जो सब टोटल है वो आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आपको जाना होगा डेटा के अंदर ही, और जो दोस्तों आपने अभी सब टोटल किया था, यहाँ अगर आप चाहते हैं इसको नहीं करना तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि इसका सब टोटल हट जाएगा। अगर आप मंथ वाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर से डेटा पे आ जाएंगे, सब टोटल्स पे जाएंगे। इस बार दोस्तों आप यहाँ नेम की जगह सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ। अब आपको देखेंगे कि ये मंथ वाइज आपके पास आएगा, यानी कि अगस्त में टोटल कितनी सेल आउट हुई है, जुलाई में कितना, जून में कितना, और जो टोटल आपके पास था वो वैसा ही आपके पास आने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि आखिर कैसे आप लोग टोटल और सब टोटल अपने स्प्रेडशीट के अंदर, अपनी वर्कशीट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो है देखा है टोटल और सब टोटल को। इसके साथ और भी कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे कि सॉर्टिंग करना, ग्रुपिंग करना,
ठीक है, आपके सब टोटल को रिमूव करना, तो बहुत सारे टॉपिक्स थे। आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।